हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सत्य भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 2026 में पद्मिनी एकादशी किस डेट को पड़ने वाली है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या रहेगी और उपाय आप क्या कर सकते हैं और पद्मिनी एकादशी को करने से क्या लाभ आपके जीवन में मिलता है। तो आइए जानते हैं। मई के महीने में पड़ने वाली एकादशी को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। तारीख के कन्फ्यूजन हर महीने होती है। बता दें कि एकादशी साल में 24 बार होती है। हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इसका व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का खास महत्व माना जाता है। इस बार मई के महीने में ज्येष्ठ माह और अधिक मास का संयोग बना रहा है। इस महीने में जल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में एकादशी तिथि पर अगर आप इसका दान करें तो आप हर पाप से मुक्ति मिल सकती है आपको। और कहते हैं कि इस एकादशी पे दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके बहुत ज़्यादा एकादशी पर विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की मान्यता है। इस दिन पूजा करने से और व्रत रखने से भक्त विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है भक्तों को। बता दें कि मई में पड़ने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। अंक के हिसाब से पद्मिनी एकादशी अधिक मास यानी मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पड़ती है। इस महीने में एकादशी तिथि की शुरुआत 26 मई की सुबह से हो जाएगी। तिथि में की शुरुआत होने का समय सुबह 5:10 से लेकर इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 6:21 पर होगा। ऐसे में इस साल पद्मिनी एकादशी 27 मई को मनाई जाएगी। बता दें कि इस एकादशी को वापन और परिवर्तन एकादशी के रूप में भी माना जाता है। व्रत को रखने से इंसान को मोक्ष मिलती है और इस व्रत को जो भी करता है उसके पापों से उसको मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं कि एकादशी की व्रत की पूजा का आसान तरीका। एकादशी व्रत करने का दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने और शुभ मानते हैं पीले रंग के वस्त्र पहनना। अब पूजा के घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर की स्थापना करें। फिर इसके आगे दीप जलाएं। इसके बाद भगवान जी को जल, फूल, तुलसी पत्र अर्पित करें। अब व्रत का संकल्प ले और दिन भर फलाहार या उपवास रखें और विष्णु मंत्र का नाम जपे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करें। शाम को आरती करें और अगले दिन द्वादशी पर अपना व्रत खोलें। आइए अब आपको बताते हैं कि व्रत का पारायण आप अगले दिन कब करेंगे। अगले दिन 28 मई को सुबह 5:25 से लेकर 7:56 के बीच शुभ समय में आप व्रत खोल सकते हैं। इस दिन चावल बिल्कुल भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत किया हो तो क्रोध, झूठ, निंदा से बचना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए और भगवान जी के विष्णु का नाम का जाप करते रहना चाहिए। इससे आपका व्रत सफल होता है। विष्णु जी की पूजा में तुलसी पत्ता एकादशी के दिन बिल्कुल भी आपको नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र वर्जित माना गया है। तुलसी पर जल न चढ़ाए, केवल दीप जलाएं एकादशी के दिन। पद्मिनी एकादशी का मतलब यह व्रत मलमास अधिक मास में आता है, इसीलिए यह पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और संतान से सुख मिलता है। और इस दिन आपको जल का सेवन जरूर कराना चाहिए, जल दान जरूर करना चाहिए। इससे आपको एक पापों की मुक्ति होती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। आइए अब जानते हैं कि पद्मिनी एकादशी के दिन आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए आपको पीपल की पूजा कैसे करनी चाहिए। कहते हैं कि पीपल में ब्रह्मा विष्णु में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। जिसने भी इस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे दीप जलाया है उसके भाग उदय हुए हैं। तो आइए जानते हैं।
जल आप अर्पित करें पीपल के पेड़ के नीचे। तांबे के लोटे में जल ले ले और उसमें थोड़ा दूध, चीनी, गंगा जल मिलाए पीपल के पेड़ के जड़ में यह जल अर्पित करें। पीपल के नीचे गाय के शुद्ध घी का दीप 4 बत्ती वाला जलाएं और पीपल के वृक्ष को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल और पीले फूल अर्पित करें। भोग में विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाने के लिए दूध से बनी मिठाई अर्पित करें। और जब आप परिक्रमा करें पीपल के पेड़ की तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें 7 बार 11 बार। कहते कि एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। जीवन में सुख समृद्धि आती है, बधाई दूर होती है, जीवन से कलेश मिटता है और सौभाग्य लौटता है। मैंने आपको बताया कि पद्मिनी एकादशी 2026 में कब है, आप पूजा कैसे करेंगे, पारायण आप कब कर सकते हैं और सुख समृद्धि पाने के लिए आप पीपल की पूजा कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।